प्रॉमिसेस किए थे सदन के अंदर और सदन से बाहर कि सरकार बनने के बाद ही हम स्टेटहुड ग्रांट करेंगे, तो वो आप क्यों नहीं करते? हमें यही तवक्को है कि 15 अगस्त में प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे आज रेलवे का तोहफा दिया है, जम्मू कश्मीर को एक स्टेट का दर्जा देंगे। क्या 15 अगस्त को मिलेगा जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड? क्या कांग्रेस का अनशन 21 अगस्त से पहले खत्म हो जाएगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कल जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उप मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से अपने भाषण में जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा कर सकते हैं। दरअसल कल कटरा से अमृतसर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया गया, जिसे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। जहाँ जहाँ अनकनेक्टिविटी है और जहाँ ट्रेन पहुँच सकती है वो रेलवे कर रही है और काफ़ी चीज़ों में भी खुद वो कहते हैं कि हम काफ़ी चीज़ों को असेस कर रहे हैं और काफ़ी नतीजे अच्छे आएंगे। और फिर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं रेलवे मिनिस्टर साहब का। और खुद भी वो यहाँ पे कश्मीर में आए थे और उन्होंने जो वादे किए हैं अभी तक निभाए हैं और जो बाकी वादे रह गए हैं जो उम्मीद करते हैं जल्दी वो निभाएंगे। लेकिन असली राजनीति संकेत तब मिले जब उनसे स्टेटहुड पर सवाल पूछा गया। उप मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य के दर्जे के सवाल पर उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से अपने भाषण में जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 15 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जबरन राज्य का दर्जा छीना गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जिसे जनता ने कभी पूरी तरह से नहीं स्वीकारा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से किया गया जो वादा है वो पूरा किया जाए और संसद में मौजूदा जो सत्र चल रहा है उसमें जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें यही तवक्को है कि 15 अगस्त में प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे आज रेलवे का तोहफा दिया है, जम्मू कश्मीर को एक स्टेट का दर्जा देंगे और स्टेट का दर्जा आने से जो चीजें डबल पावर चल रहा है, जो 2 पावर सेंटर चल रहे हैं वो खत्म होंगे और एक अच्छी एक ही सरकार होगी और सरकार सही फैसले कर पाएगी। आपको बता दें कि इसी मांग को लेकर कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू कश्मीर के हरि सिंह पैलेस में वहां पे जो पार्क है राज्य के दर्जे की बहाली की मांग को लेकर अनशन शुरू कर दिया है और आज का जो अनशन है, आज अनशन का 3रा दिन है। ये आंदोलन 9 अगस्त से लेकर करीब 21 अगस्त तक चलने वाला है और इसका मकसद है केंद्र सरकार पर शांतिपूर्ण दबाव बनाने का। कांग्रेस कमेटी पिछले 6 महीनों से हमारी रियासत हमारा हक के तहत एक आंदोलन चला रही है। जम्मू कश्मीर के हर जिला में हमने जम्मू के सब 10 जिले और कश्मीर के 10 जिलों में जाके इस मोमेंटम को बनाया और जब हम लोगों ने सोचा कि इसको अब इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है तो हमने जो पहला प्रोग्राम दिया उसके तहत हमने कहा कि श्रीनगर चलो, फिर जम्मू चलो और फिर दिल्ली चलो। और आप लोगों ने देखा कि हमें कितना समर्थन मिला उसके लिए और हमने दिल्ली में जाके उस पड़ती हुई बारिश में अपना रजिस्टर किया, अपनी डिमांड्स भी और अपना प्रोटेस्ट भी। और उसके बाद में हमने इसी दौरान में राहुल जी और खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखी और उसमें उन्होंने ये बात उनसे बताई कि आपने जो प्रॉमिसेस किए थे सदन के अंदर और सदन से बाहर कि सरकार बनने के बाद ही हम स्टेटहुड ग्रांट करेंगे, तो वो आप क्यों नहीं करते? इसलिए उन्होंने उनको उन डेट्स का रेफरेंस भी दिया जिन डेट्स पे उन्होंने वो बात कही थी। तो इसी दौरान में जब हम दिल्ली से वापस आए तो हमसे पूछा गया कि इसके आगे क्या है, क्योंकि हमने कहा था कि ये एक पड़ाव है, अभी दिस इज बिगिनिंग ऑफ ए न्यू स्ट्रगल। कांग्रेस का कहना है कि ये अनशन लगभग
1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के भावनाओं को आवाज़ दे रहा है और सरकार को अब इस पर फैसला लेना ही होगा। यहाँ पे कल डिप्टी सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सुरेंद्र चौधरी ने ये बयान दिया कि उन्हें उम्मीद है कि 15 अगस्त को कोई बड़ी घोषणा होगी, स्टेटहुड स्टोर होगा। कांग्रेस को भी कुछ इस तरह की उम्मीद लगती है? देखिए, हम तो इस सरकार या इस पार्टी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करते। ये हमारी बात नहीं है। यहाँ पे सैकड़ों करोड़ों लोग जो हैं वो इस पार्टी के ऊपर भरोसा, इनकी बात के ऊपर भरोसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ मुलाजिम लगाएंगे। यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हर शहरी के खाते में 15 लाख आएंगे। यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि जो भी काला धन बाहर गया है हम वो वापस लाएंगे। गरज कहने का ये है कि जो बातें इन्होंने कही, पॉपुलिस्टिक बातें जो कही, वो सिर्फ एक जुमले के तौर पे कही। उम्मीद नहीं है कोई घोषणा होगी बड़ी? नहीं, मैं उस पे नहीं। हम तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो घोषणा हो, लेकिन उस घोषणा करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होता है। उसके लिए उन्होंने पहले पार्लियामेंट में बिल लानी है और उस बिल को इंट्रोड्यूस करके उस पर वोटिंग करवानी है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ की लेजिस्लेचर को भेजेंगे। दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर। उसकी जब शुरुआत ही नहीं कहीं हुई, जब बिल ही इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो ये जबानी बोलना कि 15 अगस्त को हम जैसे कोई किसी बच्चे को आपने खुश करने के वास्ते कोई बात करनी है, ऐसी बात नहीं है। देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अब चूंकि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं करते, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन की खुद धज्जियां उड़ाने वाले लोगों में से हैं, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये कुछ करना चाहते होंगे तो वो अलग बात है। लेकिन जहां तक अकल का तकाजा है, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है, इसका जो प्रोसीजर है, जो बिल इंट्रोड्यूस होने से शुरू होता है, वो अभी तक नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के बयान के बाद अब लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं। उनका ये बयान असली राजनीतिक संकेत दे रहा है। अब सबकी जो नजरें हैं वो 15 अगस्त पर टिकी हुई हैं। क्या प्रधानमंत्री राज्य का दर्जा बहाल करेंगे? क्या 2019 से लटके इस मामले का हल अब निकलेगा या फिर से सिर्फ चुनाव की जो रणनीति है वो बनकर रह जाएगी? सवाल कई ज्यादा हैं, जवाब बस एक भाषण में छुपा हो सकता है। इंतजार है तो 15 अगस्त के दिन का, जब पीएम मोदी भाषण देंगे। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 18। जो प्रॉमिसेस किए थे सदन के अंदर और सदन से बाहर के सरकार बनने के बाद ही हम स्टेटहुड ग्रांट करेंगे, तो वो आप क्यों नहीं करते? हमें यही तवक्को है कि 15 अगस्त में प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे आज रेलवे का तोहफा दिया है, जम्मू कश्मीर को एक स्टेट का दर्जा देंगे।